अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम करता हूँ आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो फ्रेंड्स, मैंने कुछ दिन पहले रीयूज्ड कंटेंट के ऊपर एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको प्रूफ के साथ दिखाया था कि किस तरह से मैंने 2 दिन के अंदर एक रीयूज्ड कंटेंट वाले चैनल को मोनेटाइज करवाया। तो उस वीडियो पे बहुत ज़्यादा लोगों ने कमेंट्स किए और कुछ लोगों ने इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे आके मैसेजेस करना शुरू कर दिए कि सर आप मेरा चैनल चेक करें, मेरा चैनल चेक करें। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं एक एक बंदे का चैनल चेक करूं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट्स के बाद मैंने आज एक रीयूज्ड कंटेंट वाला चैनल पकड़ा है और आज मैं आपके सामने इसको रिव्यू करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि इन्होंने कौन कौन सी मिस्टेक्स की जिसकी वजह से इनके चैनल पर रीयूज्ड कंटेंट का इशू आया। और इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करने के बाद आप खुद अपने चैनल को रिव्यू कर सकेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हमारे नए आने वाले वीडियोस के अपडेट भी मिलते रहें। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरे पास वो चैनल ओपन है जिस पर रीयूज्ड कंटेंट का इशू आया है और ये एक इंडियन चैनल है जो कि टीवीज ड्रामाज की लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में वीडियोस बनाते हैं, यानी कि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्या होगा, उससे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्या होगा, इस तरह की वीडियोस ये अपने चैनल पे अपलोड करते हैं। तो अभी हम इनके कंटेंट को ओपन कर लेते हैं। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम इस चैनल को लॉगिन किया तो सबसे पहले जो मिस्टेक मैंने नोट की वो थी सेम मेटा डाटा की। मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको बताया था कि आप अपनी वीडियोस के टाइटल, टैग और डिस्क्रिप्शन सेम नहीं रख सकते, लेकिन इन्होंने ये वायलेशन की हुई है। तो ये आप पहली वीडियो का टाइटल देखें, ये है चाहते लेटेस्ट अपकमिंग एपिसोड और ये है चाहते, ये एक इंडियन ड्रामा है उसके ऊपर उन्होंने ये वीडियो बनाई है। उसके बाद जो दूसरी वीडियो है सेम टाइटल इसका भी है, तीसरी का भी सेम टाइटल है। और यहाँ से मैं स्क्रॉल करके जब नीचे आया तो यहाँ पर जितनी भी वीडियोस हैं इस पेज पे 30 वीडियोस हैं और उनमें से 20 से ज़्यादा वीडियोस ऐसी हैं जिनके सेम टाइटल, टैग और डिस्क्रिप्शन है। यहाँ से मैं आपको एग्जांपल के तौर पे 2-3 वीडियोस ओपन करके दिखा देता हूँ। तो इस वीडियो का आप टाइटल चेक करें, ये है चाहते लेटेस्ट अपकमिंग एपिसोड हैश यूट्यूबर्स हैश यूट्यूब चैनल हैश यूट्यूब वीडियोस और उसके बाद इन्होंने यहाँ पर अपने चैनल के हैशटैग लगाए हुए हैं। और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के अंदर इन्होंने सिर्फ कॉपी पेस्ट काम किया है, कोई भी लिंक इन्होंने ऐड नहीं किया और ना ही इस वीडियो के बारे में इन्होंने कुछ लिखा है। और अभी आ जाते हैं हम दूसरी वीडियो के ऊपर। तो इसका भी टाइटल वही है, ये है चाहते लेटेस्ट अपकमिंग एपिसोड और उसके बाद वही सेम हैशटैग इन्होंने यहाँ पर यूज़ किए हैं और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी वही डिस्क्रिप्शन कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट की हुई है। और तीसरी वीडियो को अगर हम ओपन करें तो यहाँ पर इसका भी सेम वही टाइटल है, सेम वही डिस्क्रिप्शन है। इस पूरे चैनल के ऊपर जो सबसे बड़ी वॉयलेशन है वो यही है कि इन्होंने 3 या 4 ड्रामास के ऊपर रिव्यू दिए हैं और उन ड्रामास के ऊपर जितनी भी वीडियोस हैं सबके टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन हर चीज़ सेम है। और उसके बाद एक चीज़ और कि जब हम इनकी वीडियोस को प्ले करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले इनका एक छोटा सा 3 या 4 सेकंड का इंट्रो चलता है और उसके बाद इनकी वीडियोस के अंदर जितनी भी पिक्चर्स यूज़ हुई हैं वो सारी की सारी कॉपीराइटेड हैं। और जब मैंने इनसे पूछा कि आपने ये पिक्चर्स कहाँ से ली तो उन्होंने कहा कि हमने ड्रामा के अंदर से स्क्रीनशॉट लेके अपने वीडियो के अंदर यूज़ किए हुए हैं। तो ये कॉपीराइटेड पिक्चर्स भी रीयूज्ड कंटेंट की एक मेन वजह है। तो अभी चलते हैं हम दूसरी मिस्टेक की तरफ। तो यहाँ पर मैंने फ़िल्टर पे क्लिक किया और यहाँ से मैं कॉपीराइट क्लेम्स पे क्लिक करता हूँ। तो अभी इस चैनल पे जितने भी कॉपीराइट क्लेम वाली वीडियोस हैं वो यहाँ पर शो हो जाएंगी। तो यहाँ पर हमारे पास पहला पेज आ गया। इस पेज के ऊपर 30 वीडियोस हैं और 30 में से एक भी वीडियो ऐसी नहीं है जिस पे कॉपीराइट ना हो। अभी मैंने यहाँ से नेक्स्ट पेज को ओपन किया तो इस पेज के ऊपर भी 30 वीडियोस हैं और सारी की सारी कॉपीराइटेड वीडियो हैं। और अभी आ जाते हैं हम नेक्स्ट पेज के ऊपर और यहाँ पर देख लेते हैं कि कितनी वीडियोस कॉपीराइटेड हैं। तो यहाँ पर भी कॉपीराइटेड वीडियो हैं और कुछ वीडियो इनकी वर्ल्ड वाइड ब्लॉक भी हो चुकी हैं। तो यहाँ पर भी सभी वीडियोस कॉपीराइटेड हैं। अभी मैंने नेक्स्ट पेज को ओपन किया तो इस पेज पे 4 वीडियोस हैं
3 पेज और 4 वीडियोस, यानी कि 94 वीडियोस इनकी कॉपीराइटेड हैं। अब आप खुद अंदाज़ा करें कि जिस चैनल के ऊपर 94 वीडियोस कॉपीराइटेड हों वो कैसे मोनेटाइज हो सकता है। अगर थोड़ी बहुत वीडियोस पे कॉपीराइट हो तो काम चल जाता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा वीडियोस पे कॉपीराइट हो तो चैनल मोनेटाइज नहीं हो सकता। प्रूफ आपके सामने है। तो अभी चलते हैं हम नेक्स्ट मिस्टेक की तरफ। तो उसके लिए मैं यहाँ से एनालिटिक्स को ओपन करता हूँ और यहाँ से मैं लास्ट 28 डेज़ की बजाय लास्ट 365 डेज़ को सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि जब भी आपका चैनल रिव्यू किया जाता है तो आपका पिछला 1 साल का जो क्राइटेरिया है वो चेक होता है। और यहाँ पर इनके चैनल की 1 साल के अंदर जितनी भी टॉप पे वीडियोस जा रही हैं वो यहाँ पर शो हो चुकी हैं। तो यहाँ पर इनकी जो टॉप पे वीडियो जा रही है वो 254 के व्यूज़ हैं, तो इसको मैंने ओपन कर लिया। और जो दूसरी वीडियो है वो 216 के पे है, इसको भी मैंने ओपन कर लिया। और तीसरी पे 135 के व्यूज़ हैं, इसको भी मैंने ओपन कर लिया। और यहाँ पर जो नीचे वीडियोस हैं वो भी इसी तरह की हैं। तो अभी हम पहली वीडियो के एनालिटिक्स में आ जाते हैं। तो इस वीडियो पे 255 के व्यूज़ हैं और 1 के वॉच आवर्स इनको मिला है इस वीडियो से, और 648 सब्सक्राइबर इस वीडियो से इन्हें मिले हैं। तो अभी हम इस वीडियो को प्ले करके देख लेते हैं और यहाँ से मैं वॉइस को म्यूट कर देता हूँ। ये एक पार्टी डांस का एक छोटा सा क्लिप है और ये शॉर्ट वीडियो है जिसकी ड्यूरेशन 18 सेकंड है। तो अभी हम यहाँ से दूसरी वीडियो को ओपन कर लेते हैं। तो इस वीडियो को भी हम प्ले करके देख लेते हैं। ये भी सॉन्ग का एक छोटा सा क्लिप है जिसकी ड्यूरेशन 16 सेकंड्स है। तो अभी आ जाते हैं हम तीसरी वीडियो पे और इसे भी हम प्ले करके देख लेते हैं। तो इस वीडियो में पहले इन्होंने अपना इंट्रो यूज़ किया है और उसके बाद यहाँ पर इन्होंने कंप्लीट सॉन्ग जो है वो अपलोड किया हुआ है। तो इनके चैनल की जो पहली 2 वायरल वीडियोस हैं इनके बारे में इन्होंने बताया था कि ये इन्होंने इंस्टाग्राम से डाउनलोड करके अपलोड की है। और इसके अलावा भी बहुत सारी शॉर्ट वीडियोस ऐसी हैं जो कि इन्होंने इंस्टाग्राम से डाउनलोड करके अपलोड की हुई हैं। लेकिन यूट्यूब की ये पॉलिसी है कि आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से वीडियो डाउनलोड करके अपने चैनल पे अपलोड नहीं कर सकते। इनके चैनल पे रीयूज्ड कंटेंट आने की एक वजह ये भी है, क्योंकि जितनी भी वीडियोस इनकी टॉप पे जा रही हैं वो सारी की सारी रीयूज्ड की हुई हैं। वो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से डाउनलोड करके अपलोड की गई हैं। और जो वीडियोस टॉप पे हैं, मोस्ट व्यूव्ड वीडियो हैं, वो जब चैनल रिव्यू होता है तो वो ज़रूर चेक की जाती हैं। जब आपके चैनल की मोस्ट व्यूव्ड वीडियो ही कॉपीराइटेड होंगी, री अपलोडेड होंगी, तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। तो ये थी कुछ मिस्टेक्स जो कि इन्होंने अपने चैनल पे की हुई है, जिसकी वजह से इन्हें रीयूज्ड कंटेंट का इशू आया है। तो अब ये इस इशू को किस तरह से फिक्स कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो इनके चैनल पे जितनी भी कॉपीराइटेड वीडियोस हैं, 94 वीडियोस कॉपीराइटेड हैं, सबसे पहले तो उन सभी वीडियोस को इस चैनल से डिलीट किया जाए। और उसके बाद जितनी भी वीडियोस इन्होंने इंस्टाग्राम, फेसबुक या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से डाउनलोड करके अपलोड की हैं, उन वीडियोस को डिलीट किया जाए। और उसके बाद जो रिसेंटली ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं उनके अंदर ये कॉपीराइटेड इमेजेस की बजाय रॉयल्टी फ्री पिक्चर्स यूज़ करें। और रॉयल्टी फ्री पिक्चर्स के लिए आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाती हैं जिन पे अनस्प्लैश और पिक्सबे बहुत ज़्यादा फेमस हैं। आप इन दोनों का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना चैनल खुद रिव्यू कर सकते हैं। इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपने चैनल को रिव्यू करें और देखें कि आपके चैनल के ऊपर कौन सी वॉयलेशन है जिसकी वजह से आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा। आपने किसी की वीडियो यूज़ की है, किसी का म्यूज़िक यूज़ किया है या कुछ भी आपने रीयूज्ड किया है तो उसको रिमूव कर दें, तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का शॉर्ट सा चैनल रिव्यू। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।